हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज भी यहाँ पे राशि अनुसार रीडिंग हो रही है। यहाँ पे जेमिनी राशि वालों के लिए रीडिंग हो रही है, यानी हिंदी में मिथुन राशि। ओके, सो देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज बताइए जेमिनी राशि वालों के लिए उनके लव लाइफ एंड करियर में क्या आ रहा है। और फ्रेंड्स, ये अक्टूबर मंथ प्रेडिक्शन है, ठीक है। सो डिवाइन प्लीज अक्टूबर मंथ के लिए बताइए कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच। सो आपको फ्रेंड्स ये रीडिंग को ओपन माइंड के साथ देखना है, ठीक है। तो आपके लव लाइफ एंड करियर में क्या आएगा, पर्सनल प्रोफेशनल सब देख लेंगे। और कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग आ रही है, कौन से हिडन मैसेजेस है, देख लेंगे सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। क्या निकल के आ रहा है। सो थैंक यू सो मच डिवाइन। बताइए जेमिनी वालों के लिए क्या आ रहा है इस अक्टूबर मंथ में, जेमिनी वालों के लिए क्या आ रहा है। बॉटम पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, वाओ। तो यहाँ पे हमारे पास एंजल्स कार्ड है, इसमें से भी निकाल लेंगे। डिवाइन प्लीज बताइए, एंजल्स बताइए। देखिए, मैसेजेस जो होते हैं वो होते डिवाइन के, बट हम एंजल कार्ड से बताते हैं आपको, ठीक है। आंसर जो होते हैं वो तो ईश्वर के ही होते हैं, डिवाइन मैसेज ही होते हैं, ठीक है। सो डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, गाइड कीजिए अक्टूबर मंथ के लिए क्या निकल के आ रहा है मेरे जेमिनी वालों के लिए। बताइए क्या निकल रहा है अक्टूबर में, क्या आ रहा है। टेक एक्शन का कार्ड है, ठीक है, बॉटम पे। ओके, सो यहाँ कार्ड निकल गए, मैंने सारे निकाल के यहाँ पे लगा दिए। रीडिंग को आपको स्किप कर करके नहीं देखना है, पूरी रीडिंग देखिए, तभी आपको इस रीडिंग से कुछ मदद मिलेगी। अगर आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, कुछ परेशानियां चल रही है या फिर नियर पास्ट में चल रही थी, तो ये अक्टूबर मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है ये देख लेंगे हम इस रीडिंग में। और आई होप सो आपको इस रीडिंग में कुछ मदद मिल सके, ठीक है। तो मैं आपके लिए रीडिंग करूंगी और बिना देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बस आपको अपने माइंड को ऊपर कर आपको अपने माइंड को ओपन करके इस रीडिंग को देखना है, ठीक है। आपको इस रीडिंग को स्किप करके नहीं देखना, पूरी देखिए तभी आपको इसमें से कुछ हेल्प मिल सकेगी, ठीक है। तो रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। अगर कोई रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही तो आप कोई दूसरी रीडिंग भी जाके देख सकते हैं। तो क्या आ रहा है आपके इस अक्टूबर मंथ में और नियर पास्ट में आपने क्या फेस किया है या करंट में भी क्या फेस कर रहे हो। तो फर्स्ट तो मुझे यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे चालाक लोग हैं, और वो चालाक लोग कौन हो सकते हैं। चालाक लोग कुछ जेलस पीपल हो सकते हैं, कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई पार्टनर से रिलेटेड दिख रहा है, जो आपके पार्टनर ऐसे हो गए हैं जो अगर आप उनको प्यार ऑफर कर रहे हैं या कुछ ऑफर कर रहे हैं तो वो लेना नहीं चाह रहे, अपना हाथ बांध के बैठे हैं और वो बहुत माइंड गेम लगा रहे हैं, बहुत चालाकी कर रहे हैं कि किस तरह से इस रिलेशन को आगे बढ़ाया जाए या इस रिलेशन से बाहर निकला जाए, मूव ऑन कर लिया जाए, इस रिलेशन में रहना नहीं चाहिए, रहना चाहिए, मतलब बहुत माइंड लगा रहे हैं, इस तरह का अलग अलग बातें सोच रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपकी बातचीत नहीं चल रही, बस आप किसी तरह अपने रिश्ते को बैलेंस कर रहे हो, है ना। मुझे यहाँ पे किसी तरह बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। उतना अच्छा रिश्ता पार्टनर के साथ नहीं चल रहा। हाँ, प्यार आप जरूर करते हो, उनसे बेशुमार प्यार करते हुए दिख रहे हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड है जिसकी वजह से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, ठीक है। लेकिन जो पार्टनर है वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि
इस समय प्यार व्यार लेना नहीं चाह रहे, वो कहीं और ही बिजी दिख रहे हैं, वो आपको लेके दुविधा में दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि दुविधा दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, आप अपनी सिचुएशन में बहुत ज्यादा स्टक है क्योंकि पार्टनर की तरफ से कुछ अच्छा आ नहीं रहा। आप चीजों को एनालाइज करते जा रहे हैं कि क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे इंसान को प्यार क्यों कर लिया। देखिए, जो मुझे ना इंट्यूशन आ रही है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, मैंने ऐसे इंसान को प्यार क्यों कर लिया, और मुझे किसी अच्छे इंसान से प्यार करना चाहिए। ये इंसान बहुत चालू है, चालाक है, माइंड लगाता है, ये अपने आप में रहता है, ये घमंडी है, इगोस्टिक इंसान है। तो इस तरह से आप सोचते हैं और कई बार आपका माइंड ये सोचते सोचते स्टक हो जाता है और आप भी दुविधा में हो जाते हैं कि क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या ना करूं मैं। ठीक है, आप अपनी चीजों को हमेशा एनालाइज करते रहते हैं। जितना बुरा आपके साथ हुआ, कोई यहाँ पे है जो डेविल एनर्जी काम कर रही है, जैसे कि कोई डेविल एनर्जी नेगेटिविटी है, तो ये कोई हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके जीवन में बनी है। वो थर्ड पार्टी कोई घर की भी हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है। अगर घर के बोलेंगे तो बड़े बूढ़े बोल सकते हैं जो आपके पार्टनर को आपसे दूर करने में लगे, और वो आपके रिश्ते को उनके साथ देख के खुश नहीं है। वो चाहते हैं वो अपनी मर्जी से कहीं और शादी करवाए। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी कुछ बाहर की नहीं है, ये थर्ड पार्टी कोई घर की दिख रही है जो बहुत नेगेटिविटी फैला रही है आपके रिलेशन में। बस आप किसी तरह से इस रिलेशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आपके पार्टनर तो बिल्कुल इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो थर्ड पार्टी में, मतलब अपने परिवार में मदर फिगर, फादर फिगर, कोई रिलेटिव, कोई घर के बड़े बूढ़े जो इतना ज्यादा बोल रहे हैं ना, और वो उनकी बातों में इन्फ्लुएंस हो रहे, सुन रहे हैं उनकी बात, और उनकी बातों को मान के वो सोच रहे हैं उनकी बात मेरे को माननी है, वो आपकी तरफ सोच भी नहीं रहे। एक जो प्यार आपने उनसे किया था ना, वो तो वो याद ही नहीं करते, मुझे ऐसा लग रहा है। जो इंट्यूशन आ रही है वो बता रही हूं मैं, वो उस प्यार को याद ही नहीं करना चाह रहे। आप कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कुछ एक्शन लूं, मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूं, है ना, आपको ऐसा लगता है। तो ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि मैं एक्शन लूं, तो ये आपकी, ये बोलूंगी इंट्यूशन की आवाज है जो आपको कह रही है बार बार कि आप मूव ऑन हो जाए ऐसे इंसान से। क्योंकि ये जो टेक एक्शन का कार्ड है, ये आया ही इसलिए कि ईश्वर आपको बोल रहे हैं छोड़ दीजिए उस इंसान को जिसने आपको प्यार नहीं किया, जिसने आपको रुलाया, जो अननेसेसरी आपके जीवन में आया तो आपको प्यार देने, लेकिन वो आपके लायक ही नहीं था। वो इंसान आपके लायक ही नहीं था आपके जीवन में। ठीक है, देखिए, मुझे नहीं पता ये किससे रेजोनेट हो रहा है, लेकिन जिससे भी रेजोनेट हो रहा है लिख देना कमेंट में। ठीक है, तो सबकी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ है, किसी से रेजोनेट हो रहा है ये रीडिंग, मतलब किसी की एनर्जी निकल रही है, बहुत डीप एनर्जी है जो मुझे निकल के आ रही है। तो ईश्वर बोल रहे हैं उस इंसान को आप माफ कर दीजिए, क्योंकि वो इंसान आपके लायक नहीं था। वो बिल्कुल आप जो एक डिवाइन के बच्चे हो, क्योंकि अगर आप डिवाइन के चोजन बीइंग नहीं होते तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये जस्टिस कार्ड ही नहीं आता आपके लिए। ये कार्ड ही जस्टिस इसलिए आया क्योंकि आप बहुत ईश्वर को प्रिय हो, बहुत वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि आप ईश्वर से इतने ज्यादा जुड़े हो, इतने मतलब प्रेयर्स में रहने वाले, मेडिटेशन करने वाले, हो सकता है मेडिटेशन करते हो, बहुत ज्यादा अलाइनमेंट में रहते हो, मतलब ईश्वर से एक जुड़ाव दिख रहा है, डिवोटी हो, बहुत एकदम भक्ति करते हो आप ईश्वर की, इसलिए ईश्वर हमेशा साथ में खड़े रहते हैं। पर ईश्वर डायरेक्ट आपके कैसे बोले आपको कि आप इस इंसान से दूर हो जाओ, इसलिए वो इंसान आपके लिए अच्छा ही नहीं है जो आपसे दूर हो गया। कोई इंसान या वस्तु, मान लो कोई एक, मैं बोलूंगी अगर आपके करियर में बोलूंगी, करियर में भी कोई चीज आपसे, मुझे बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कोई तो है यहाँ पे बहुत नेगेटिव है, यहाँ पे डेविल एनर्जी भी निकल के आई है। तो कोई तो ऐसा है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये बोलूंगी कि किसी के करियर में भी हो सकता है कि कोई इंसान ऐसा हो। ठीक है, कोई तेज माइंड गेम चलाने वाला, कोई वैसा। तो ईश्वर जहां पे भी आपकी लाइफ में कोई चीजें खराब हुई है, चीजें आपसे छूट गई है, कोई चीज प्यार हो चाहे वो करियर हो, आपसे कोई चीज छूट गई है, इंसान या वस्तु, ठीक है, जॉब या फिर प्यार, ठीक है, तो ईश्वर बोल रहे वो उसकी भरपाई करने के लिए रेडी है। इन द सेंस आपके जीवन में वो एक बहुत ही प्यारा कंपैटिबल पार्टनर भेजने के लिए रेडी है,
ठीक है, बस वो बोल रहे कि देखिए थोड़ा वेट कीजिए और गेट मोर इंफॉर्मेशन का कार्ड है, गेट मोर इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन निकालिए। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई अच्छी चीज आपके आसपास हो पर आपको नजर ना आ रही हो, तो इंफॉर्मेशन निकालिए। ठीक है, डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है। फॉरगिवनेस का कार्ड है, माफ कीजिए, उस इंसान को माफ कर दीजिए, तभी आप अपने जीवन में मूव ऑन होकर आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन में तभी अच्छी चीज आएगी जब तक आप वो उसी चीज से, एक कहते हैं ना कि कोई आपके जीवन से चला जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मर जाता है तो आप उसको कितने दिन याद करते हो? मरे हुए इंसान को कितना दिन रो लोगे उसके लिए? कितना? हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल? उसके बाद तो आपको मूव ऑन होना ही पड़ेगा ना। या पूरी जिंदगी भर, उम्र भर उसी पर्सन को याद कर करके रोते रहोगे, मरते रहोगे, अपनी लाइफ को नहीं देखोगे? तो कभी तो आपको मूव ऑन होना पड़ेगा ना। तो इसलिए ईश्वर बोल रहे कि वेट करो, आपके जीवन में वो कुछ अच्छा भेजने वाले। क्या आप रेडी हैं उस चीज को लेने के लिए? अगर आप रेडी है तो आपको उस पर्सन को माफ करना होगा जो आपके जीवन में, जिसने आपकी लाइफ को तहस नहस करके रख दिया, आपके जीवन को खराब करके रख दिया, आपको प्यार नहीं दिया। आपकी तरफ से तो भर भर के प्यार उसको जा रहा था, लेकिन वो वैसा गिव एंड टेक नहीं कर पा रहा था। प्यार में इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं मिला उस इंसान से। तो ईश्वर बोल रहे कि जरूरत नहीं है ऐसे इंसान की जिसको आप तो प्यार भर भर के किए जा रहे हो, लेकिन वो इंसान आपको प्यार देना ही नहीं चाह रहा। तो ऐसे चालाक पर्सन को निकाल के बाहर फेंका है। यही वजह है कि कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई है। जो ये सब कुछ जो होता है वो ईश्वर की मर्जी के बिना होता है, सॉरी, ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं होता है। हर चीज ईश्वर की मर्जी से होता है ना। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, कहते हैं ना, आपने सुना ही होगा। तो ये जो चालाक पर्सन है, ऐसे निकाल के दूर फेंक दिया उस इंसान को, क्योंकि ये इंसान आपके प्यार को डिजर्व नहीं कर सकता था। अगर ये इंसान आपके जीवन में आ जाता तो आपकी जीवन की पूरी लाइफ को वो तहस नहस कर देता। क्योंकि जिसका नेचर होता है घमंडी, जो घमंडी इंसान होता है, जो बदतमीज होते, जो एक रिश्तों को समझने वाले नहीं होते, जो प्यार करना नहीं जानते, तो वो तो शादी से पहले क्या, शादी के बाद क्या, उसे तो तमीज होगी ही नहीं। वो तो मानेगा ही नहीं इस बात को कि उस इंसान को, किसी को कोई उसे प्यार दे रहा है तो उसे इक्वल गिव एंड टेक भी देना है प्यार में। वो तो इस चीज को मानेगा ही नहीं, है ना। वो तो अपनी बदतमीजी बाद में भी दिखाएगा, थोड़े टाइम आपको प्यार दिखा देगा शादी करके, लेकिन बाद में वही अपनी बदतमीजी करेगा। और कह सकते हैं कि अगर वो ज्यादा ही बदतमीज इंसान होगा तो वो बाहर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं, जो आपके लायक नहीं होते, उनको आपकी जिंदगी से, मैं ये बोलूंगी, ऐसे लोगों को जिंदगी में रखना का क्या फायदा है? आप बताइए ना, क्या कोई फायदा दिख रहा है ऐसे इंसान को रखने का? उस इंसान के साथ प्यार करके आपको कितना फायदा मिल गया, आप खुद ही याद करना पास्ट में। ठीक है, बट मुझे किसी की बहुत डीप एनर्जी आ रही है, किसी के साथ तो ऐसा हुआ है और उसने बहुत झेला है, उसने बहुत रोया है, उसके लिए अपने आंसुओं के कतरे, और खास करके यहाँ पे लड़कियां हैं जो बहुत रोई हैं, और मैं ये बोलूंगी लड़कियां क्या, लड़के भी रोए हैं। अगर वो किसी को दिखा के नहीं रोए तो अंदर ही अंदर उनका मन रोया है, बहुत ज्यादा रोया है। किसी को दिखा के नहीं रोया, लेकिन सोते हुए रोया, बाथरूम में रोया, इस तरह से रोया है। पर आपके एक एक आंसुओं के कतरों को ईश्वर ने देखा, इसलिए उन्होंने, ईश्वर ने आपको, जब आपने सोचा कि क्या मैं मूव ऑन कर लूं इस रिश्ते से, तब बोला ईश्वर ने, हाँ आप बिल्कुल एक्शन लो। टेक एक्शन का कार्ड इसीलिए आया कि एक्शन लो और अपने जीवन में आगे बढ़ो, तभी ये जस्टिस ईश्वर दे रहे। और जब वो ईश्वर का जस्टिस आता है ना, तो आपकी लव लाइफ करियर दोनों अच्छा हो जाता है। जैसे जब क्या होता है, रीडिंग में सन कार्ड आता है, जब सन कार्ड आता है तो क्या होता है कि आपकी लव लाइफ करियर, मैं हमेशा बताती हूँ ना, आपकी लव लाइफ करियर दोनों ही अच्छा हो जाएगा, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो करियर भी अच्छा हो जाएगा, लव लाइफ। ऐसे जस्टिस कार्ड जब आता है तो लव लाइफ करियर दोनों अच्छा होता है। तो आपके जीवन में ईश्वर एक कंपैटिबल पार्टनर को भेज रहे, एक बहुत प्यारे कनेक्शन को भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड दिख रहा है। तो आपने जो एक, ईश्वर ने आपको स्ट्रेंथ दी और उस स्ट्रेंथ को आपने अपने जीवन में उस स्ट्रेंथ का आपने जो बेनिफिट उठाया, और उस स्ट्रेंथ की वजह से आज जो आप खड़े हो, ईश्वर ने आपको देखा है। आप रोए बिलके, जो भी किए आपने, जितनी भी तकलीफें सही, लेकिन उसके बावजूद भी आप खड़े हो। खड़े हो क्यों? क्योंकि ये जो ताकत ईश्वर ने आपको दी, वो उस ताकत के जरिए खड़े हो, क्योंकि यहाँ पे अनंत का साइन है
और ये बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, आपको जो मिली है, क्योंकि आपने हर चीज ईश्वर पे सरेंडर करके रखी। एवरी टाइम आपने बस ईश्वर को सरेंडर करा, तभी इसलिए ईश्वर आपको जीत दे रहे। आप जीत के हकदार हैं, और जब हकदार है तो जीत आपको मिलेगी मिलेगी, किसी और को जीत थोड़ा मिल सकती। तो मुझे दिख रहा है कि जो भी विशेष लगाई थी वो सारी विशेष फुलफिल होने वाली है। मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी आपके जीवन में एक इंतजार था, एक बहुत प्यारा सा कनेक्शन, शायद आप सोच भी नहीं सकते सपने में कि एक ऐसा कनेक्शन जो आपको प्यार में इक्वल गिव एंड टेक देगा, और ये तो साक्षात ईश्वर का दिया हुआ रिश्ता है। तो प्यार में जो इक्वल गिव एंड टेक दे, ऐसा कनेक्शन आपके जीवन में आना, ये बहुत बड़ी बात है। ईश्वर आपको न्याय दे रहे हैं, और इसी कनेक्शन से आपकी मैरिज भी होगी, शादी भी होगी, क्योंकि ये कनेक्शन कहीं नहीं जाने वाला, ये आपको ही मिलने वाला है। ईश्वर आपको देने वाला है ये कनेक्शन। खुश हो जाइए, क्योंकि जो भी आपने सहा है ना, पहले आपकी लाइफ जो भी हुआ आपकी लाइफ में अच्छा नहीं हुआ, पहले पास्ट में चीजें रुक सी गई। अगर मैं बोलूंगी ये कहानी अगर किसी की नहीं है तो किसी किसी की होगी, सबकी नहीं बोलूंगी, सेम कहानी होती है। तो मैं ये बोलूंगी आपके जीवन में कुछ चीजें स्लो डाउन कर दी गई, जैसे कि कुछ जेलस पीपल आपके जीवन में आए और उन्होंने अपनी बुरी नजर लगा के आपकी चीजों को स्लो कर दिया, जैसे कि आपके जीवन में चीजें रुक सी गई। जैसे कुछ भी अच्छी चीजें चलते चलते खुशहाल जिंदगी है, एक हैप्पी मोमेंट आप फेस कर रहे हो अपने जीवन में, और सडनली आपके जीवन से जीवन में वो एक बुरी चीजें आ गई, अच्छी परिस्थिति नहीं है, एक बैड सिचुएशन का आपको सामना करना पड़ रहा है। तो ये किसकी वजह से हुआ? ये जो आपके जीवन में जेलस पीपल है उनकी वजह से हुआ। आपके जीवन में जो नेगेटिविटी लगाई उन्होंने लगाई। तो नेगेटिविटी तो मुझे दिख रही थी, पर चिंता मत करिए, आप ईश्वर के बच्चे हैं, और जो ईश्वर के बच्चे हैं उनको कुछ भी नहीं होता, कोई कितनी भी नेगेटिविटी लगाए, कुछ भी करे। लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि आप ईश्वर के बच्चे और आपको कोई भी तंग नहीं कर सकता, चाहे आप कितना भी तंग हो जाए लेकिन फिर भी आपको कोई तंग नहीं कर सकता, तो वो एक आपका विश्वास है ईश्वर पे कि मेरे साथ तो ईश्वर खड़े हैं, तो मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये वाली एक पावर को आप महसूस करते हैं अपने अंदर, और जो कि हमेशा सदा रहती है, और सदा ईश्वर आपके साथ खड़े रहते हैं। उसका जो एक प्रमाण है, ईश्वर आपको जस्टिस के जरिए बताना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ खड़े हैं, हमेशा कदम कदम पे वो आपके साथ चल रहे हैं, खड़े हैं। वो आपको कभी भी कोई नुकसान, कोई आपको कितना भी पहुंचा ले, लेकिन हर नुकसान से को साइड पे करके आपके जीवन में ईश्वर वो खुशहाली लाने के लिए तैयार खड़े हैं। और जितनी भी ट्रोमास झेला, जो भी आपको हेल्थ इश्यू या कुछ भी परेशानी झेलनी पड़ी, उसकी रिकवरी करने के लिए ईश्वर बैठे हैं, है ना। तो मुझे दिखाई दे रहा है ईश्वर हर पल हर क्षण आपके साथ 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 खड़े हैं। बस वो दिखते नहीं है, पर आप महसूस कर सकते हो प्रेयर्स के द्वारा, मैसेजेसों के द्वारा जो आपकी तरफ आते हैं। और देखिए आप महसूस कर सकते हैं, लुक फॉर अ साइन का कार्ड है, तो साइन देखिए, ईश्वर आपको कहीं ना कहीं पे साइन दिखाते होंगे, कोई ना कोई साइन आपकी तरफ आते होंगे। यहाँ पे लुक फॉर अ साइन का कार्ड है, तो किसी साइन के जरिए आप ईश्वर से बात करते होंगे कि वो आपके साथ खड़े हैं। हमेशा कोई ना कोई मैसेज आपकी तरफ आता होगा कि वो आपके लिए सदा खड़े हैं। आपको ये महसूस भी बहुत एक डीपली होता है महसूस कि ईश्वर आपके साथ है। मुझे ऐसे बहुत एक गूज बम्स आ रहे हैं, और मेरे को एक वाइब आ रही है कि आप बहुत महसूस कर पाते हो ईश्वर से, आप जुड़ाव में जुड़े हुए हैं आप ईश्वर से। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, देखिए कुछ नेक्स्ट फ्यू मंथ में आपके जीवन में ना इतनी प्यारी एक जो सिचुएशन है, एक खुशियां, हैप्पीनेस, ये बोलूंगी किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड है यहाँ पे, तो मनी, ठीक है, पार्टनर, एवरीथिंग, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में आपके जीवन में सब कुछ बेहतर होते जा रहा है। और जो अक्टूबर है, इसी मंथ से आपके जीवन में ये चीजें स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इसी मंथ में, अक्टूबर मंथ में ही आपके लिए ये जस्टिस कार्ड आ रहा है ना, तो ये ब्लेसिंग अब से स्टार्ट हो गई है। और देखिए आने वाले समय में आपकी जिंदगी कितनी खुशहाल होगी। आप भी बोलोगे खुद कि वाओ क्या जीवन हो गया, मेरे को तो यकीन ही नहीं था कि ईश्वर मेरे लिए इतना कर देंगे। आप बस ग्रेटफुल की एनर्जी में रहेंगे। तो देखिए हर सिचुएशन, चाहे आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, अच्छी बुरी जैसी भी सिचुएशन हो, ईश्वर को हर सिचुएशन में आपको ग्रेटफुल रहना है, उनको हमेशा धन्यवाद देना है, हमेशा एक अच्छी मतलब ये बोलूंगी कि एक प्यार के साथ आप उनको हमेशा महसूस करते हैं, याद करते हैं।
तो हमेशा धन्यवाद के मोड में रहिए, क्योंकि जब आप धन्यवाद करते हैं तो आपके लिए चीजें जल्दी जल्दी हो जाती है। तो प्रेजेंट टेंस में बोल दीजिए कि मेरी लाइफ में एक प्यारा कनेक्शन आ गया है, थैंक यू गॉड। मेरी लाइफ में एक प्यारा कनेक्शन आ गया है, थैंक यू गॉड। मेरी लाइफ में कंपैटिबल पार्टनर आ गया है, थैंक यू गॉड। मेरी लाइफ में बहुत सारा पैसा आ रहा है, थैंक यू गॉड। तो इस तरह से अफर्मेशंस बोल सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जो भी आप लोगों को पता है। फ्रेंड्स, मैं भी एक चैनल बनाना चाहती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे गाइडेंस दूं, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिलीवर हूं, और मैं कर्मा बिलीवर हूं, ठीक है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ, तो चीजें मैनिफेस्ट करना भी बताऊंगी वहां पे आपको, कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, जो आपकी विशेष है वो कैसे फुलफिल होती है, वो सब कुछ वहां बताऊंगी। तो अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या मैं अपना न्यू चैनल स्टार्ट करूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। अगर आप वीडियोस चाहते हैं कि कुछ चीजें, अगर आप अपनी लाइफ में कभी कहीं नेगेटिव हो जाते हो, तो क्या आप सीखना चाहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन? अगर आपको नहीं आता तो क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या आप जानना चाहते हो, तो क्या मैं चैनल स्टार्ट करूं? अगर आप बताइए मुझे, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली देखूंगी। अगर कमेंट्स अच्छे होंगे तो मैं जरूर बनाऊंगी चैनल, ठीक है। तो चलती हूँ मैं, अभी के लिए इतना ही। और अगर कहीं पे भी अपनी लाइफ में फंस रहे हो, तो आपकी तरफ अक्टूबर मंथ में बहुत अच्छी गुड न्यूज, ब्लेसिंग, ये सब कुछ आने वाला है, जस्टिस आने वाला है। बस ईश्वर को भर भर के धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत सुखमय एक जीवन आपका होने वाला है। जिंदगी बहुत प्यारी होने वाली है आपकी, ठीक है। आपका एक बेटर टाइम आने वाला है, ठीक है। तो खुश हो जाइए इस रीडिंग से, क्लेम कीजिए रीडिंग को, ठीक है। अपने लाइफ में कहीं पे भी फंस रहे हो, पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिलेगा, वहां पे जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके मुझसे बातचीत कीजिए, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। और रीडिंग ज्यादा महंगी नहीं है, बुक कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और रीडिंग बहुत नॉमिनल रेट में है, तो आप करवा सकते हैं। ज्यादा टेंशन मत लीजिए कि रीडिंग बहुत महंगी होगी तो मैं करवा नहीं पाऊंगा, यस करवा पाएंगे, ठीक है। तो तो फिर मैं अभी के लिए इतना ये बोलती हूँ कि अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।